हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। वी हैव 4 ऑप्शन। ए में है फ्लेक्सिबिलिटी, बी स्ट्रेंथ, सी इंड्योरेंस एंड डी ऑल ऑफ दिस। सो फिजिकल फिटनेस के जो कंपोनेंट है वो टोटल 11 कंपोनेंट है। 5 जो है हेल्थ रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है और 6 स्किल रिलेटेड फिटनेस कंपोनेंट है। तो यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस है। तो जो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनता है वो ऑल ऑफ दीज है। क्योंकि ये 3 जो कंपोनेंट यहाँ पे दिया गया है ये जो है फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट्स है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ एबव। Question number 2, what is the ability to move joint through a full range of motion? ये एक डिफिनीशन दिया गया है जो कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट है। यानी कि वो कौन सा एबिलिटी है जो कि हमारे जॉइंट के अंदर फुल रेंज ऑफ मोशंस हम जो है करते हैं, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी, बी मोबिलिटी, सी एजिलिटी एंड डी में है बैलेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फ्लेक्सिबिलिटी। Question number 3, what is the ability to sustain activity over a prolonged period? We have 4 option: endurance, strength, speed, agility. So the right answer is option A, endurance. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ स्ट्रेंथ। वी हैव 4 ऑप्शन। यानी कि स्ट्रेंथ के टाइप नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा है। मस्कुलर इंड्योरेंस, ऑप्शन बी मस्कुलर पावर, ऑप्शन सी मस्कुलर हाइपरट्रोपी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर हमारे पास बनता है वो है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली। वी हैव 4 ऑप्शन: एजिलिटी, स्पीड, इंड्योरेंस एंड बैलेंस। सो ये जितने भी एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये फिजिकल कंपोनेंट, फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट है और इनके डिफिनीशंस मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आप डिफिनीशन के हिसाब से देखें वो किसका जो है डिफिनीशन है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया गया है कि एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन क्विकली, आप अपने डायरेक्शन को बहुत ही जल्दी में तेज़ क्विकली चेंज करते हैं, उस एबिलिटी को क्या कहा जाता है। सो 4 ऑप्शन है। ए में है एजिलिटी, बी में है स्पीड, सी में इंड्योरेंस एंड डी में है हमारे पास बैलेंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एजिलिटी। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर डेली एक्टिविटीज। वी हैव 4 ऑप्शन: फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस एंड बैलेंस। डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमारा फिजिकल फिटनेस में से कौन सा कंपोनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव 4 ऑप्शन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, स्ट्रेंथ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एबिलिटी टू मेंटेन इक्विलिब्रियम। वी हैव 4 ऑप्शन: A balance, B coordination, C agility and D reaction time. The right answer is option A, balance. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेनिफिट ऑफ कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस। वी हैव 4 ऑप्शन: इम्प्रूव मसल स्ट्रेंथ, ऑप्शन बी enhance flexibility, option C reduce risk of heart disease, option D increase speed. The right answer is option C reduce risk of heart disease. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एबिलिटी टू मूव रिपीटेडली। वी हैव 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए स्पीड, ऑप्शन बी एजिलिटी, ऑप्शन सी एंड्योरेंस एंड ऑप्शन डी स्ट्रेंथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, स्पीड। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस इज एसेंशियल फॉर टीम स्पोर्ट। वी हैव 4 ऑप्शन: पावर, इंड्योरेंस, स्पीड एंड एजिलिटी। यानी कि टीम स्पोर्ट्स के लिए फिजिकल कंपोनेंट का कौन सा जो फिटनेस कंपोनेंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो 4 ऑप्शन में से द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, एजिलिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एबिलिटी टू कंबाइन स्ट्रेंथ एंड स्पीड। वी हैव 4 ऑप्शन: पावर, इंड्योरेंस, एजिलिटी एंड बैलेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पावर।
अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ एंड्योरेंस। वी हैव फोर ऑप्शन। ऑप्शन ए कार्डियोवेस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन बी मस्कुलर एंड्योरेंस, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी नॉन नाइदर ए नोर बी। सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ए एंड बी। यानी ए में क्या है, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंड्योरेंस की जो टाइप है वो नीचे दी गई ऑप्शन में से कौन सा है। सो इंड्योरेंस की हमारे पास कार्डियोवेस्कुलर इंड्योरेंस भी होता है, मस्कुलर इंड्योरेंस भी होता है, तो ये दोनों जो है इंड्योरेंस के टाइप्स है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली टू स्टिमुलाई। We have four option. Option A reaction time, option B speed, option C agility, and option D balance. The right answer is option A reaction time. अगला क्वेश्चन है which component of physical fitness is essential for overall well-being? We have four option. Flexibility, option B strength, option C endurance, and option D all of these. The right answer is option D all of above. तो यहाँ तक हमारा जो है 11 या जो है हमारे 11 जो फिटनेस कंपोनेंट के रिलेटेड जो हमारे कंपोनेंट है उनके रिलेटेड हमने तकरीबन 15 एमसीक्यूज़ हमने कंप्लीट किया। यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें हमने मुख्तलिफ जो कंपोनेंट है उनके डिफिनीशंस आपसे डिस्कस किया। आपने डिफिनीशंस को ज़रूर याद करना है कि हमारे इंड्योरेंस, स्ट्रेंथ, पावर, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, रिएक्शन टाइम, एजिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, इनकी जो है डिफिनीशन ये क्या चीज़ है उनके बारे में आपको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दफ़ा आप इस चीज़ को समझेंगे बाकी पूरा हेल्थ फिजिकल एजुकेशन इसके गिर्द घूमता है, फिटनेस के गिर्द घूमता है, तो ये आपके लिए जो है ईजी रहेगा। तो अब जो है हम कुछ चीज़ें ऐसे कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे ओलंपिक गेम के बारे में, जिसमें हम ओल्ड ओलंपिक और मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के हवाले से कुछ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये हमारे टेस्ट के रिलेटेड या यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी ये हिस्सा है, ये पार्ट है, सिलेबस का पार्ट है। कोर्स आउटलाइन में ये दिया गया है कि ओलंपिक गेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसकी हिस्ट्री, ओल्ड ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट हुआ था, मॉडर्न ओलंपिक गेम किस तरह स्टार्ट हुआ था, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये तमाम चीज़ें हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे भी बढ़ के ओलंपिक गेम्स के हवाले से हमें इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ओलंपिक गेम है क्या चीज़, कितने अरसे बाद ये जो है कंडक्ट करते हैं और कहाँ कहाँ पे ये करते हैं, इसका शेड्यूल, इसमें कौन कौन से मैचेस हैं, इन तमाम चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आज के इस लेक्चर में ये भी डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे पास है व्हेन वर द फर्स्ट रिकॉर्डेड ओलंपिक गेम हेल्ड। फर्स्ट टाइम ओल्ड जो ओलंपिक गेम जो स्टार्ट हुआ था प्रॉपर तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे, वो कब हुआ था। वी हैव फोर ऑप्शन। 776 बीसी में, और बी में है 500 बीसी, या सी में है 1000 बीसी, और डी में है 1500 बीसी में। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 776 बीसी में ओल्ड ओलंपिक गेम स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द एनिसेंट ओलंपिक गेम। वी हैव फोर ऑप्शन। एथेंस, ऑप्शन बी ओलंपिया, ऑप्शन सी स्पार्टा, ऑप्शन डी कोरिंथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी ओलंपिया। और ओलंपिया जो है एक सिटी था जो कि एथेंस पूरा स्टेट था, एथेंस का एक सिटी है ओलंपिया, वहाँ पे जो है ये फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम है ये वहीं पे होस्ट किया गया था। ठीक है, अगर कंट्री या स्टेट पूछा गया तो उसमें आपने देखना है कि उसमें एथेंस है, बाकी सिटी, एथेंस के अंदर बहुत सारे सिटीज़ थे, उसमें से एक सिटी था ओलंपिया। तो ये जो ओलंपिक जो गेम्स फर्स्ट टाइम हुए थे वो ओलंपिया में ही कंडक्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल भी यही इम्प्लीमेंट होता आ रहा है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है हाउ ऑफन वर द एनिसन ओलंपिक गेम हेल्ड। यानी कितने अरसे के बाद, कितने टाइम के बाद जो ओलंपिक गेम है ये हर साल जो है कंडक्ट करते हैं, या कितने अरसे के बाद ये कंडक्ट करते हैं। सो वी हैव फोर ऑप्शन। ऑप्शन ए में है एवरी 2 ईयर्स, यानी 2 साल के बाद। ऑप्शन बी 4 ईयर्स, एवरी 4 ईयर्स, एवरी सी में है एवरी 5 ईयर्स, एंड डी में है एवरी 10 ईयर्स। सो इसमें जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन बी एवरी 4 ईयर्स। आपको पता है ओलंपिक गेम हर 4 साल के बाद कंडक्ट करते हैं। अभी रिसेंटली जो है पेरिस में हुआ था, फ्रांस के सिटी में, ठीक है, 2024 में, और 28 में जो समर जो ओलंपिक गेम है वो 28 में होगा, 4 साल के बाद होगा, वो शेड्यूल हुआ है, और वो इटली में होंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी आप साथ साथ याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द प्राइमरी फोकस ऑफ द एडिशन ओलंपिक गेम? वी हैव फोर ऑप्शन एथलेटिक कंपटीशन, ऑप्शन बी आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, ऑप्शन सी कल्चरल एग्जीबिशन एंड ऑप्शन डी मिलिट्री ट्रेनिंग। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एथलेटिक कंपटीशन। ठीक है, इनिशियल में बिल्कुल स्टार्ट में प्राइमरी में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो एथलेटिक कंपटीशन ही कंडक्ट वो करते रहते थे। अगला क्वेश्चन है हु वाज द पेट्रॉन डायट्री ऑफ द एनिसन ओलंपिक गेम? वी हैव फोर ऑप्शन जेवस, अपोलो, ऑप्शन सी एथेना एंड ऑप्शन डी हेरकुलस। सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जेवस। यानी जेवस क्या था? एक किंग था जिसके नाम से उन्होंने ओलंपिक गेम, एनिसन जो ओलंपिक गेम है वो उसी के नाम से ही स्टार्ट किया गया था। इसके रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास रिवायात है। ठीक है, उसको जो है आप हिस्ट्री में जो है अगर आप स्टडी करेंगे तो वो रिवायात आपको जो है नज़र आएंगे, आपको जो है पढ़ने को मिलेगा। इसके बाद जो है मॉडर्न ओलंपिक गेम के हवाले से भी कुछ एमसीक्यूज मैं आपसे डिस्कस करूंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। व्हेन वर द मॉडर्न ओलंपिक गेम रिव्यूड? यानी कि मॉडर्न जो ओलंपिक गेम है वो कब दोबारा से जो है रिव्यू करे, दोबारा से जो आपको पता है ये तकरीबन जो है 1170 साल चलने के बाद ओल्ड ओलंपिक गेम ये ख़त्म हो गया। फिर इसके बाद दोबारा कब से स्टार्ट किया गया और किसने स्टार्ट किया गया, इस तरह के बहुत ही रिलेटेड, इसके रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो मॉडर्न ओलंपिक गेम है ये यानी कि 1170 साल के बाद तो स्टार्ट हुआ, लेकिन वो एग्जैक्ट जो डेट है वो कब था, कब से स्टार्ट हुआ। तो इसमें हमारे पास फोर ऑप्शन है। ऑप्शन ए में है 1896, ऑप्शन बी में है 1900 एंड सी में है 1904 और 1912 में जो है ये जो है स्टार्ट हुआ। सो द राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो है ऑप्शन ए 1896 में फर्स्ट टाइम ये दोबारा से रिव्यू होकर दोबारा स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु फाउंडेड द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC? फर्स्ट टाइम किसने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को जो है बनाया गया था और ये जो ओलंपिक गेम है ये किसने स्टार्ट ही किया था? सो वी हैव फोर ऑप्शन पेरेडी क्यूबर्टिन, ऑप्शन बी में है विलियम पेनी एंड ऑप्शन सी एवरी ब्रांडेज, ऑप्शन डी में है जॉन एंटोनियो समररेंज। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पेरेडी क्यूबर्टन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ दी ओलंपिक मोटो? ओलंपिक का जो है मोटो क्या है हमारे पास? फास्टेस्ट, हैप्पी, स्पीड, ऑप्शन बी है सेटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस, ऑप्शन सी यूनिटी, फ्रेंडशिप, फेयर प्ले एंड ऑप्शन डी स्पोर्ट्समैनशिप, एक्सीलेंस एंड रिस्पेक्ट। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी सेटियस, अल्टियस एंड फोर्टियस। इसका जो मतलब है ये जो है हमारे पास ग्रीक वर्ड से, इनका जो मतलब है फास्टेस्ट, हाइएस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच सिटी होस्टेड द फर्स्ट विंटर ओलंपिक गेम? विंटर ओलंपिक गेम और समर ओलंपिक गेम, ये ओलंपिक गेम के दो जो है ओलंपिक बड़े गेम्स होते हैं। एक समर यानी कि समर में वो कंडक्ट करते हैं, विंटर ओलंपिक गेम हर जो है जब भी कंडक्ट करेंगे वो फरवरी के महीने में जो है वो कंडक्ट करते हैं। और उसका जो है आप डेज भी देखें, अभी जो है जो समर ओलंपिक गेम है वो 16 डेज जो है वो जारी रहते हैं, बाकी जो विंटर जो गेम्स है वो 12 गेम में जो है एंड होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम, जो विंटर ओलंपिक गेम जब हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? वी हैव फोर ऑप्शन चिमोनेक्स में, ऑप्शन बी में है सेट मोरिट्स एंड ऑप्शन सी में है लेक पेल्सिट एंड ऑप्शन डी ओस्लो। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए चिमोनेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 5 ओलंपिक रिंग? ओलंपिक फ्लैग को आप जब देखेंगे ना, ओलंपिक जो फ्लैग है उसके जो बैकग्राउंड जो कलर है वो वाइट है और उसके ऊपर देखें तो 5 रिंग्स है। ठीक है, 5 बिल्कुल गोल रिंग्स से बने हुए होते हैं मुख्तलिफ कलर के, और उन जो रिंग्स है उनका जो मकसद क्या है या वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं? ब्लैक है, ग्रीन है, फॉर एग्जांपल जो है रेड है, तो ये कौन से किस चीज़ की अलामत है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? वी हैव फोर ऑप्शन रिप्रेजेंटिंग 5 कंटिनेंट, ऑप्शन बी में है सिम्बोलाइजिंग दी 5 ओलंपिक वैल्यू, ऑप्शन सी में है ऑनरिंग 5 एनिसेंट ओलंपिक स्पोर्ट्स एंड ऑप्शन डी में है रिप्रेजेंटिंग 5 ओलंपिक मोटो वर्ड्स। सो आपके ख्याल से इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या बनता है? पॉज करें और सोचे आपकी नज़र में इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? सोच लिया?
अब मैं बताता हूँ आपको। इसका जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन ए, रिप्रेजेंटिंग 5 कंटिनेंट। ठीक है। और इसमें ऐसा है कि फॉर एग्जांपल ब्लैक जो कलर का जो रिंग बना हुआ होता है वो फॉर एग्जांपल जो है हमारे पास 5 जो कंटिनेंट है, इसमें से जो है अफ्रीका को जो है अफ्रीका को रिप्रेजेंट करता है। फिर रेड दूसरे कंटिनेंट को करता है। फिर जो है अब हमारे पास ग्रीन है तो वो तीसरे कंटिनेंट को जो है रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह हर जो रिंग है वो मुख्तलिफ कंटिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगला क्वेश्चन है, हु डिजाइन दी ओलंपिक फ्लैग? ओलंपिक फ्लैग को किसने डिजाइन किया था? वी हैव 4 ऑप्शन, पेरेडी क्यूबर्टन, ऑप्शन बी विलियम पेनी, ऑप्शन सी बेरोंडी क्यूबर्टन असिस्टेंट, एंड ऑप्शन डी दी आईओसी कमेटी। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पेरेडी क्यूबर्टन ने क्या किया था? ओलंपिक गेम को डिजाइन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दी ओलंपिक ओथ? ओलंपिक गेम का जो ओथ है वो क्या है? अ प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट ओलंपिक रूल्स, बी में है अ वॉव टू प्रोमोट ओलंपिक वैल्यूज, ऑप्शन सी में है अ डिक्लेरेशन ऑफ ओलंपिक सेपरेट, एंड ऑप्शन डी में है अ प्लेज टू अपहोल्ड फेयर प्ले। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अ प्रॉमिस टू रिस्पेक्ट ओलंपिक रूल्स। अगला क्वेश्चन है, व्हेन डिड द ओलंपिक गेम फर्स्ट इंक्लूड वुमेन्स इवेंट? वी हैव 4 ऑप्शन, यानी वुमेन इवेंट को फर्स्ट टाइम कब ओलंपिक में शामिल किया गया? वी हैव 4 ऑप्शन, 1900 या 19 सेंचुरी, और बी में है 1904 में, 1912 में या 1920 में। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 1900 में फर्स्ट टाइम वुमेन इवेंट को ओलंपिक में शामिल किया गया था। जी भाई, यहाँ तक हमने जो मेन टॉपिक है उनको हमने कवर किया। फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि फिजिकल कंपोनेंट, उसके रिलेटेड हमने एमसीक्यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरे नंबर पे हमने ओलंपिक गेम के बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस किया। अब तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं फ़िलासफ़ी, यानी कि फ़िलासफ़िकल बेसिस ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप में से बहुत सारे अपने यूनिवर्सिटी के क्लासेस में ये पढ़ चुके हैं और कुछ ऐसे हैं कि जो आप पढ़ रहे हैं। तो ये टॉपिक कवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके रिलेटेड भी हमने जो है एमसीक्यूज़ को डिस्कस करना है, उसको जानने की कोशिश हम करेंगे। सो पहला हमारे पास क्वेश्चन है वो है, व्हाट इज़ फिलोसफी? फिलोसफी क्या है? स्टडी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ऑप्शन बी में है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी, ऑप्शन सी में है स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, ऑप्शन डी में है स्टडी ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। सो द राइट आंसर यहाँ पे बनता है वो है हमारे पास ऑप्शन सी, स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी? फिलोसफी के मुख्तलिफ ब्रांचेस से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा फिलोसफी के ब्रांचेस है? ऑप्शन ए में है फिजिक्स, ऑप्शन बी बायोलॉजी, ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स, ऑप्शन डी केमिस्ट्री। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मेटाफिजिक्स। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांचेस ऑफ फिलोसफी दैट डील विद द मोरालिटी? मोरालिटी को फिलोसफी का कौन से ब्रांच डील करता है? वी हैव 4 ऑप्शन, एथिक्स, ऑप्शन बी मेटाफिजिक्स, ऑप्शन सी एपिस्टेमोलॉजी, एंड ऑप्शन डी लॉजिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एथिक को है जो है हमारे मोरालिटी को डील करता है। अगला क्वेश्चन है, हु इज कंसीडर द फादर ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी? वेस्टर्न फिलोसफी को का जो है फादर किसको कंसीडर किया जाता है? वी हैव 4 ऑप्शन, सोक्राट, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरिस्टोटल, एंड ऑप्शन डी एपिक्यूरस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, सोक्राट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद द नॉलेज एंड इट्स लिमिटेशन? वो कौन सा फिलोसफी के ब्रांच है जो कि नॉलेज को डील करता है और इसके लिमिटेशन को डील करता है? सो वी हैव 4 ऑप्शन, ऑप्शन ए एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन बी में है मेटाफिजिक्स, ऑप्शन सी एथिक्स, एंड ऑप्शन डी एस्थेटिक। तो इसमें हमने ये देखना है कि पहले हमने ये समझना है कि फिलोसफी के टोटल ब्रांचेस है वो कितने हैं। फॉर एग्जांपल इसमें मेजर जो ब्रांचेस मैं आपको बताता हूँ। ब्रांचेस में पहला जो है हमारे पास मेटाफिजिक्स है, दूसरे नंबर पे हमारे पास एपिस्टेमोलॉजी है, तीसरे नंबर पे हमारे पास एस्थेटिक है, चौथे नंबर पे हमारे पास लॉजिक है। सो नॉलेज एंड इसके लिमिटेशन को कौन सा ब्रांच हमें डील करता है? सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एपिस्टेमोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी
दे डील विद द ब्यूटी एंड टेस्ट। टेस्ट एंड ब्यूटी को फिलोसफी के कौन से ब्रांच डील करता है? वी हैव फोर ऑप्शन, एस्थेटिक, ऑप्शन बी एथिक्स एंड ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स, ऑप्शन डी एपिस्टेमोलॉजी। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एस्थेटिक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद द लॉजिक एंड रीजनिंग। फिलोसफी का वो कौन सा ब्रांच है जो कि रीजनिंग और लॉजिक को डील करता है? वी हैव फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए लॉजिक, ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन सी मेटाफिजिक्स एंड ऑप्शन डी एथिक्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए लॉजिक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट डील विद द नेचर ऑफ रियलिटी। सो वो कौन सा फिलोसफी का ब्रांच है जो कि हमारे रियलिटी को, नेचर ऑफ रियलिटी को डील करता है? सो वी हैव फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स, ऑप्शन बी एपिस्टेमोलॉजी, ऑप्शन सी एथिक्स एंड ऑप्शन डी एस्थेटिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए मेटाफिजिक्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ फिलोसफी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि फ़िलोसफी क्या है, उसकी डिफिनेशन क्या है। ये दोबारा मेरे सामने आ गया है कि इसका क्या है। इसका जो फ़िलोसफी की जो डिफिनेशन है इनमें फोर ऑप्शन में से कौन सा है? स्टडी ऑफ फंडामेंटल नेचर, नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस जो है फ़िलोसफी की डिफिनेशन है। अगला क्वेश्चन है विच वर्ड ओरिजिनेट फ्रॉम द ग्रीक टर्म फिलोसोफिया। फिलोसोफिया कौन से ग्रीक वर्ड से जो है लिया गया है या ओरिजिनेट हुआ है? सो वी हैव फोर ऑप्शन, ऑप्शन ए फिलोसफी, ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी एथिक एंड ऑप्शन डी लॉजिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए फिलोसॉफी। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज फिलोसोफिया मीन्स। फिलोसोफिया का मीन्स क्या है? ऑप्शन ए लव ऑफ विजडम, ऑप्शन बी लव ऑफ नॉलेज, ऑप्शन सी लव ऑफ ट्रूथ एंड ऑप्शन डी लव ऑफ रियलिटी। सो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए लव ऑफ विजडम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का प्राइमरी गोल क्या है? ऑप्शन ए टू एक्वायर वेल्थ, ऑप्शन बी टू गेन पावर, ऑप्शन सी टू सीक विजडम, ऑप्शन डी टू अचीव फेम। तो इसमें जो राइट आंसर बनता है वो है ऑप्शन सी टू सीक विजडम। अगला क्वेश्चन है विच ब्रांच ऑफ फिलोसफी डील विद द मोरालिटी। मोरालिटी को कौन सा फिलोसफी का ब्रांच डील करता है? वी हैव फोर ऑप्शन, एथिक, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए एथिक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिलोसफिकल मेथड। फिलोसफिकल मेथड क्या है? वी हैव फोर ऑप्शन, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस, इंट्यूशन एंड इंस्टिंक्ट। ऑप्शन डी में है अथॉरिटी एंड ट्रेडिशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी क्रिटिकल थिंकिंग एंड लॉजिकल एनालिसिस। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिलोसफिकल इंक्वायरी। ऑप्शन ए सीकिंग आंसर, ऑप्शन बी आस्किंग क्वेश्चंस, ऑप्शन सी एनालाइजिंग डेटा एंड ऑप्शन डी कंडक्टिंग experiment. So the right answer is option B asking question. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी का सिग्निफिकेंस क्या है? ऑप्शन ए प्रोवाइड एब्सोल्यूट ट्रूथ, ऑप्शन बी ऑफर प्रैक्टिकल सोल्यूशन एंड ऑप्शन सी इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड ऑप्शन डी प्रोमोट डॉगमेटिक थिंकिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी इनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। सो लास्ट जो चैप्टर में हमने ये डिस्कस किया कि फ़िलोसफी है क्या चीज़, फ़िलोसफी की डेफिनेशन यानी कि लव ऑफ विजडम वो ग्रीक वर्ड है, और इसके बाद ब्रांचेस फोर मेजर ब्रांचेस को हमने डिस्कस किया, जिसमें मेटाफिजिक्स जो कि रियलिटी को डील करता है। दूसरा हमारे पास जो ब्रांच है वो है एपिस्टेमोलॉजी जो कि हमारे जो है नॉलेज को डील करता है, नॉलेज एंड लिमिटेशन को डील करता है। थर्ड नंबर पे हमारे लॉजिक है जो कि रीजनिंग को डील करता है और लॉजिक को डील करता है। और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है वो है एस्थेटिक, जिसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास एथिक है, दूसरा जो है वैल्यू है। ठीक है, एस्थेटिक क्या करता है? हमारे जो है ब्यूटी को डील करता है। ठीक है, फिर एथिक जो है हमारे मोरलिटी या जो है मॉरल वैल्यूज़ को डील करता है। तो इसी तरह जो है और भी बहुत सारे क्वेश्चन इसके रिलेटेड बन सकते हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के जाइए तो आपको फ़ायदा होगा।